राधे राधे। गीता का अध्याय 2 श्लोक है 17वां। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का ज्ञान दे रहे हैं। यहाँ से वो शुरुआत कर रहे हैं अर्जुन को समझाने की। जैसे आगे के कुछ श्लोकों में अर्जुन को उन्होंने धीरे धीरे समझाया है। अब यहाँ पे जब अर्जुन ने पूरी तरह से ठान लिया कि उसे तो युद्ध नहीं करना है, युद्ध के मध्य भूमि में जाके, तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रही है कि जो आत्मा है वो अविनाशी है, उसका तुम विनाश नहीं कर सकते, ना ही तुम उसे मार सकते हो। क्योंकि अर्जुन यह सोच के रो रहा है कि यह सोच के उसने युद्ध का निर्णय जो है वो रोक दिया है कि भाई ये सब मेरे गुरुजन हैं, मैं इनको कैसे मार सकता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे बता रहे हैं कि तुम इनको तो मार ही नहीं सकते, केवल शरीर को ही मारा जा सकता है। इनके अंदर जो आत्मा है वो अविनाशी है, जिसको समाप्त नहीं किया जा सकता। 18वें श्लोक में भगवान इसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं और उसे कह रहे हैं कि तुम इसे ना तो मार सकते हो, ना ही तुम इसे पैदा कर सकते हो। ये जो आत्मा है उसी के ज्ञान के बारे में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं। आज के जीवन में हम इसे अपने जीवन से जोड़ सकते हैं बहुत सारे लोगों के साथ, उनके परिवारजन या फिर उनके अपने सगे संबंधी। बहुत सारे लोग मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, रो रो के उनका बुरा हाल होता है। उस समय उनको यही बात समझनी चाहिए कि ये जो इंसान मरा है ये केवल उसका शरीर है जो समाप्त हुआ है। जो आत्मा है वो कभी मर नहीं सकती, वो अविनाशी होती है, उसका विनाश कोई भी नहीं कर सकता। ऐसा सोचने और समझने से उसे ये लगेगा कि ये जो समय है, ये जो भाव है, ये केवल और केवल ये सिर्फ एक भाव ही है। किसी के प्रति हमारा आकर्षित होना, किसी के प्रति नफरत होना और किसी के प्रति दया रखना, यह केवल हमारी जीवन की अवस्थाएं होती है, हमारा भाव होता है। आप अपने जीवन में स्वयं देखेंगे कि किसी एक व्यक्ति के प्रति आपको कभी प्रेम था, उसके प्रति आपको जीवन में नफरत भी हो सकती है और उसके प्रति आपको अपने जीवन में ईर्ष्या, क्रोध सब कुछ हो सकता है। तो याद करिए, जब उसी व्यक्ति के प्रति आपके मन में प्रेम था तो फिर दूसरे ही पल आपके मन में उसके प्रति नफरत कैसे हो सकती है। तो जब कोई भी अपना हमारा मर जाता है या जीवन से चला जाता है तो आदमी विलाप में चला जाता है, शोक में चला जाता है। हालांकि उस परिस्थिति बहुत सारे लोग बाहर आ जाते हैं, कुछ एक ऐसे होते हैं जो उसमें मानसिक अवस्था से इतना ज़्यादा डूब जाते हैं। तो ये बातें उन्हीं लोगों के लिए कही गई हैं कि भाई ये एक भाव है, एक समय है, शरीर तो नष्ट होने वाला ही है, चाहे किसी का जल्दी होता है, किसी का देर से होता है। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे अर्जुन को आत्मा के ज्ञान के बारे में समझा रहे हैं। और आगे के भी कुछ श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा के ज्ञान के बारे में ही समझाएंगे। 18वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही समझा रहे हैं कि ये जो शरीर है वो भौतिक है, जिसका नाश होना बिल्कुल ही निश्चित है, लेकिन आत्मा का नाश नहीं हो सकता है। आगे 19वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो इंसान, जो व्यक्ति या जो कोई भी शरीर को पूरी तरह से मरा हुआ समझता है, यानी कि आत्मा को नहीं समझता, वो अज्ञानी है। और जो यह समझता है कि आत्मा जन्म लेने वाली है, वह भी अज्ञानी है, क्योंकि आत्मा ना तो जन्म लेती है ना मरती है। आगे 19वें श्लोक में भी भगवान श्री कृष्ण इसी बात को बढ़ा रहे हैं और बताते हैं कि यह आत्मा जो है वो एक छोटे से कण के हिसाब से है, जो ना तो जन्म लेती है ना मृत्यु इसकी हो सकती है, जो समय से परे है, जो भूत नहीं देखती, भविष्य नहीं देखती, वर्तमान नहीं देखती, वो हमेशा व्याप्त रहती है, हमेशा रहती है। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम उठो और युद्ध करो। जिस चीज़ों के लिए तुम रुदन कर रहे हो, विलाप कर रहे हो, ये सिर्फ एक भौतिक शरीर है। अंदर की जो आत्मा है वो तो ना मर सकती है, ना उसे मारा जा सकता है। और कोई समझे कि हम मार रहे हैं तो ये बिल्कुल ही एक तरह से बचकानी बात होगी, अज्ञानी बात होगी। ये सारी बातें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इसलिए बोल रहे हैं ताकि अर्जुन जो है एक तरह से डिप्रेशन वाली स्थिति में उस समय चले गए थे और वो ये समझ रहे थे कि ये जो मेरे अपने हैं इनको मैं कैसे मारूं, इनके साथ मैं युद्ध कैसे करूं। हमारे खुद के जीवन में भी बहुत बार हमारे साथ ऐसे ही होता है। हालांकि अब परिस्थितियां बदल गई हैं, हम किसी को जान से नहीं मार सकते हैं, लेकिन इस तरह की बातों से हमारी जो मानसिक स्थिति है वो बहुत मजबूत हो जाती है। हम समझ सकते हैं कि देखिए, जीवन में ये जो घटित हो रहा है या फिर ये जो लोग हैं हमारे सामने, जो जिनसे हम नफरत करते हैं, प्यार करते हैं, ये हमारे जो अपने हैं, कभी इनसे अगर हमारा बंधन छूटता है तो उससे सिर्फ इतना ही मानिए कि ये सिर्फ एक आत्मा थी जो एक शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में प्रवेश करने वाली है। और इस तरह के बंधन से
हमें अपने आप को आगे निकालना चाहिए, अपने आप से आगे बढ़ना चाहिए। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण आत्मा का जो ज्ञान है वो अर्जुन को दे रहे हैं। 20 और 21वें श्लोक में आत्मा का ज्ञान देते हुए बता रहे हैं कि ये तो अजन्मा है, ये अव्यय है और अविनाशी है, ये समय से परे है, काल से परे है, इसे हम मारने का आदेश कैसे दे सकते हैं और इसे कोई कैसे मरवा सकता है। देखिए, इस तरह की बातें भगवान श्री कृष्ण कहीं ना कहीं इसलिए भी बता रहे हैं कि जो राजा होते थे पहले समय में या अभी भी जो जज वगैरह होते हैं, जो दंड देते हैं, जब वह किसी को दंड देते हैं या किसी का अपराध सिद्ध हो जाता है और वह उसे दंड दे रहे होते हैं, तो उनके लिए भी ये बातें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं और वो भी इसी बातों को ध्यान में रखते हैं कि वो उस इंसान को दंड नहीं दे रहे हैं, केवल उस शरीर को दे रहे हैं, क्योंकि आत्मा तो अजन्मी है, आत्मा अमर है, अजय है, जिसे कोई पराजय नहीं कर सकता, जिसे जो जन्म नहीं ले सकती, जो जन्म और मृत्यु के चक्र से परे है। तो उस समय में भी जो राजा महाराजा होते थे वो जब दंड दिया करते थे, तो इस तरह की बातें सभी समय में सब लोगों के ऊपर लागू होती हैं। ये एक सिर्फ मानसिक अवस्था को दर्शाती हैं कि भाई जब हम किसी को दंड दे रहे हैं, देखिए आज के समय में मनुष्यों के लिए तो ये बात लागू इसलिए नहीं हो सकती आम जीवन में, क्योंकि हम किसी की बात के लिए नहीं मार सकते हैं, हमारे पास ये अधिकार भी नहीं है और ये मारना भी नहीं चाहिए। तो लेकिन भगवान श्री कृष्ण ये अर्जुन को उस समय में, क्योंकि वो अपनी जो स्थिति है क्षत्रिय की स्थिति, वो उस समय से ऐसे सोच रहा था कि भाई मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूँ, अपने क्षत्रिय धर्म को वो भूल रहा था। तो भगवान श्री कृष्ण उसके क्षत्रिय धर्म को याद दिलाते हुए उसे ये सारी बातें बता रहे हैं और ये सारी बातें हमें आज के जीवन में उतनी ही मदद करती है जितनी उस समय अर्जुन को की थी। किस तरह से ये सारी चीज़ें हैं वो हमेशा हैं, अजन्मी है, अविनाशी है, जिनको खर्च नहीं किया जा सकता, जिनको दोबारा से जन्म नहीं किया जा सकता, जो काल चक्र से परे हैं, जो मृत्यु से परे हैं, जो जन्म से परे हैं। ये सारी बात भगवान श्री कृष्ण 20 और 21वें श्लोक में अर्जुन को बता रहे हैं आत्मा के ज्ञान के बारे में। आगे के श्लोक में 21वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण उदाहरण दे रहे हैं वस्त्र का। वस्त्र का उदाहरण हम सभी लोग अपने जीवन में बार बार सुन चुके हैं और जानते भी हैं। वही उदाहरण भगवान श्री कृष्ण ने इस समय श्लोक में दिया था, जिसको हम सब लोगों ने अपने जीवन में कितनी बार ही सुना है कि आत्मा जो होती है वो शरीरों को वस्त्र की भांति बदलती है। जिस तरह से हमारे मैले कुचैले कपड़े हो जाते हैं, फट जाते हैं और हम उसे बदल देते हैं, हम उसके लिए शोक नहीं करते हैं, हम वस्त्र को मरा हुआ नहीं कहते हैं, हम ये नहीं कहते हैं कि इस वस्त्र को हमने मार डाला। तो इसी तरह से जो भगवान श्री कृष्ण है वो अर्जुन को बता रहे हैं कि जो आत्मा है वो इसी तरह से सिर्फ और सिर्फ भौतिक रूप है वही बदलती है। जिस तरह से हम लोग कपड़े बदलते हैं, कि जिस तरह से अवस्था हमारी बदलती है, जैसे हम बचपन में जी रहे होते हैं, बच्चे होते हैं, बाल अवस्था में होते हैं, फिर किशोर अवस्था, जवानी की अवस्था, प्रौढ़ अवस्था, वृद्ध अवस्था आने के दौरान हमारी जो चेतना होती है, बुद्धि होती है, वो वैसी की वैसी रहती है, उसमें बल आने लग जाता है, उसमें समझदारी आती है, लेकिन वो वैसी की वैसी ही बनी रहती है। तो उसी तरह से जो चेतना होती है, जो मन होती है, तो जो आत्मा है वो भी हमारी वैसी की वैसी होती है, उसका विकास होता है, लेकिन आत्मा हमारी बदलती नहीं है, वो वहीं की वहीं रहती है। इसी तरह से जैसे हमारा शरीर वैसा का वैसा ही रहता है, हम बड़े होते जाते हैं, कपड़े बदलते हैं अपने सुविधा के हिसाब से, तो उसी तरह से जब भौतिक शरीर कमज़ोर हो जाता है, निष्प्राण हो जाता है, आत्मा को वो सब चीज़ें नहीं मिलती हैं, तो वो शरीर को त्याग कर छोड़कर दूसरे शरीर को धारण कर लेती है। और जब इस तरह से ये नियम चलना ही है तो इसके लिए अफसोस क्या करना, इसके लिए दुखी क्या होना, शोक क्या करना। जब हम बहुत ज़्यादा शोक में होते हैं, इसे हम आम तरह की अपने जीवन में समझ सकते हैं, हम ऐसी सारी बातों को नहीं समझते, क्योंकि दुख में, कष्ट में हमारी बुद्धि बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। लेकिन अर्जुन जो है अब भगवान श्री कृष्ण की इन बातों को धीरे धीरे समझ रहा है। एक दुख की स्थिति ऐसी होती है कि हम इतने दुख में होते हैं कि हमें हमारा दुख बहुत ज़्यादा लग रहा होता है, बहुत ज़्यादा कष्ट लग रहा होता है, चाहे हम किसी भी परिस्थिति में हो। फिर समय के साथ साथ धीरे धीरे हम उस परिस्थिति से बाहर निकलते हैं। कुछ लोग जल्दी से निकल जाते हैं, कुछ लोग समय लगाते हैं और कुछ लोग बिल्कुल उस समय में फंस जाते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं, हमारा शरीर बदलता है लेकिन उसका हमारे भौतिक चीज़ों का हमारे शरीर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसी आत्मा के ऊपर इन सभी परिस्थितियों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। यह सिर्फ एक भावनाएं हैं जो हमारे साथ घटित होती हैं। अच्छे समय में फिर अच्छी भावनाएं आ जाएंगी हमारे पास, बुरा समय है तो बुरी भावनाएं आ रही होती हैं हमारे पास। तो इसी तरह से हम इसे आज के समय से अपने आप को जोड़ सकते हैं इस बात को। अध्याय 2 के 24 और 25वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण आत्मा के बारे में और ज़्यादा गहराई से बात बता रहे हैं, क्योंकि अब जो अर्जुन है वो धीरे धीरे भगवान श्री कृष्ण की ओर मुख करके और उनकी बातों के ऊपर गौर कर रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि आत्मा जो है वो अघुलनशील है,
उसे तो किसी में घोला भी नहीं जा सकता, उसे तो सुखाया भी नहीं जा सकता, उसे तो जलाया भी नहीं जा सकता। जब ऐसी कोई चीज़ हो तो वो एक तरह से अमर की अवस्था में ही होती है, जिसके साथ हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो अब तुम युद्ध के लिए सशक्त हो जाओ। आत्मा के बारे में भगवान श्री कृष्ण और आगे बताते हुए बता रहे हैं कि ये अकल्पनीय है, हम इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं कि ये कैसी दिखती होगी, और अपरिवर्तनीय भी है, हम इसके बारे में कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। जब अगर ऐसी कोई चीज़ हो तो उसके लिए शोक क्या करना, जिस चीज़ के बारे में तुमने उस चीज़ को देखा नहीं है, उस चीज़ को जाना नहीं है, वो चीज़ मर नहीं सकती, मिट नहीं सकती, उसे जलाया नहीं जा सकता, सुखाया नहीं जा सकता, फिर ऐसी चीज़ के लिए शोक क्या करना। तो इस तरह से आगे की बात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। आगे के 26वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, अगर तुम्हें लगता है, अर्जुन को लगता है कि ये सब तो मेरे हाथों से मारे जाएंगे, तो अगर ये तुम्हारे हाथों से मारे जाएंगे इसका मतलब आत्मा जन्म लेती है और मरती है। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है फिर भी इस बात के लिए तुम शोक क्यों कर रहे हो? अगर जिसने जन्म लिया है, आगे 27वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण इस बात को बढ़ा के बता रहे हैं, जिसने जन्म लिया है, यह तो तुम्हें पता ही है कि मृत्युलोक, धरती को मृत्युलोक, दुखालय इन नामों से जाना जाता है। तो इस पृथ्वी पे, इस धरती पे जिसने भी जन्म लिया है उसको तो एक ना एक दिन मरना ही है, उसका मरना निश्चित है। उसके लिए तुम इतना विलाप क्यों कर रहे हो? चाहे वो किस भी तरह से मरे तो तुम इसके लिए क्यों इतना विलाप कर रहे हो, क्यों रो रहे हो? यह बातें उसी तरह से हम अपने जीवन में उतार सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। बहुत सारे अपने जो होते हैं वो कम आयु में या हमारी आंखों के सामने हमारे सामने चले जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, तो लोग यही सोचते हैं कि इतनी जल्दी ऐसा क्यों हुआ। मतलब लोगों का मानना, अगर हम देखें इस हिसाब से, कि वो ये बात, सभी लोग ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि जिसने इस पृथ्वी पे जन्म लिया है उसका मरना तो तय है। कहीं ना कहीं वो इस बात को कहना चाहते हैं कि मेरे सामने ये क्यों मरा या मेरे सामने ये क्यों मरी। मतलब उनके मरने के बाद अगर कोई मरे तो ठीक, लेकिन उनके सामने ना मरे। लेकिन इस बात को वो ऐसे तो कह नहीं सकते, तो वो इस बात को इसी तरह से कहते हैं कि इसकी तो अभी आयु ही नहीं थी, ये तो अभी जाना ही नहीं चाहिए था, या ये लड़की तो बननी नहीं चाहिए थी, या ये लड़का तो ख़त्म नहीं होना चाहिए था। जबकि सबको पता है कि भगवान के यहाँ से या ऊपर से हमारी जो आत्मा है वो ना तो जन्म लेती है ना मरती है। ये एक शरीर है जो जितनी सांसें या जितना अपने जन्म और मृत्यु का जो जितना लेखा जोखा लिखवा के आया है वो उतना ही भोगेगा इस संसार में। उसके अतिरिक्त वो कोई भी इसमें भोग नहीं सकता। हाँ, कुछ जीवन के कर्म हमारे ऐसे होते हैं ताकि हमारे कर्मों से हम अपना जीवन अच्छा कर सकते हैं, बुरा कर सकते हैं। जैसे हम अच्छी आदतों की वजह से अपना जीवन अच्छे समय तक जी सकते हैं। बाकी जन्म और मृत्यु, इसके ऊपर किसी का भी बस नहीं चलता है, और इसके ऊपर तो आत्मा का बस भी नहीं चलता है। आत्मा भी अपने शरीर को तुरंत ही छोड़ देती है, तुरंत ही नए जीवन शरीर में प्रवेश कर लेती है। बहुत सारी कथाओं में, कहानियों में भी हमने ये देखा है, पुराणों में भी देखा है। और पुराणों से पहले की अगर हम बात करें, क्योंकि हम गीता पढ़ रहे हैं, गीता बहुत ही ज़्यादा पुरानी पुस्तक है, भगवान श्री कृष्ण के मुँह से निकली हुई है, तो सबसे पुरानी बिल्कुल सटीक बातें गीता में लिखी हुई हैं। इसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई है, जैसी है वैसी ही है, वैसे ही है, उसमें से ज्ञान हम ले रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे यही बता रहे हैं बात को कि जन्म और मृत्यु ये तो निश्चित ही है, और उसके बाद फिर से जन्म होना यानी पुनर्जन्म होना ये भी निश्चित ही है। तो इसके लिए तुम क्यों शोक कर रहे हो, या तुम इसके लिए क्यों विलाप कर रहे हो? तुम अपने आप को क्यों दोषी मान रहे हो? तुम अपने कर्तव्य का पालन करो। इसी तरह से हमें भी अपने जीवन में अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, बिना किसी झिझक के, बिना किसी शोक के। आदमी को जीवन में, आदमी का मतलब यहाँ पे मनुष्य से है, मनुष्य को जीवन में हमेशा एक सार ही रहने की कोशिश करनी चाहिए, और यह सारी कोशिश हमें सिर्फ और सिर्फ ज्ञान से ही प्राप्त हो सकती है। हम जीवन किसी भी पड़ाव पे हो, अगर हमें ज्ञान है तो हम जीवन में संभल सकते हैं, वरना अज्ञानी जो लोग होते हैं वो तो अज्ञानता में ही अपना पूरा जीवन निकाल देते हैं, उनके जीवन का कोई मोल नहीं रहता। कहा जाता है अज्ञानी मनुष्य जो होता है वो पशु के समान होता है, तो पशु की भांति जीवन जीने का कोई भी फायदा नहीं है। इसलिए हमें अपने जीवन में गीता के ज्ञान को, चाहे हम किसी भी उम्र में हों, चाहे हम कितने ही बड़े ज्ञानी क्यों ना हो, फिर भी इस पुस्तक को हमें अपने जीवन में ज़रूर उतारना चाहिए, ज़रूर सुनना चाहिए। आज हम अपनी वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे की वीडियो में हम लोग और चर्चा करेंगे गीता के ज्ञान के बारे में। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सरल शब्दों में हम चर्चा कर रहे हैं गीता के ज्ञान के बारे में, किस तरह से अपने जीवन में उतारा जा सकता है यह भी समझ रहे हैं। और आगे धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते हमें ये बात समझ में आ जाएगी, सुनते सुनते ये बात समझ में आ जाएगी कि गीता का ज्ञान आने और गीता का ज्ञान सुनने से पहले हमारे जीवन में क्या था, और गीता का ज्ञान आने और सुनने के बाद हमारे जीवन में क्या बदलाव हुए हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी को राधे राधे।